नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं फार्मिंग से रिलेटेड एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं और इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारे नए पुराने फार्मर्स बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इसी के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बट एक बेसिक नॉलेज जिसकी जानकारी हर फार्मर को होनी जरूरी है, इस पर कोई फार्मर या फिर कोई यूट्यूबर बात नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फार्मिंग में पास होने से ज्यादा जरूरी है फेलियर से बचा कैसे जाए। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 5-7 साल पहले जब हमने फार्मिंग स्टार्ट की थी तो 2 बार मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा था। तो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण मैं फार्मिंग लाइन में फेल हुआ था और आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचनी है। क्योंकि ये गलतियां सिर्फ हमारी नहीं है, नए जितने भी फार्मर्स होते हैं जो भी अब तक फेल हुए हैं उन सभी को इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ा है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो भले ही आप पास थोड़े बहुत देर से हो, बट फेलियर का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए कुछ फार्मर्स तक इस वीडियो को सेंड भी कीजिएगा। और अगर किसी कारण वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट गलत लगा। तो चलिए बात करना नहीं बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस या फिर फार्मिंग में फेल होने के कई छोटे बड़े कारण होते हैं। ठीक है, हमारी परेशानी से आपकी परेशानी नहीं भी मैच कर सकती है, बट जो कि हमने रियलाइज किया है, जो हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सीखा है और जिन जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा है उन्हीं के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, जब हमने फार्मिंग स्टार्ट किया था वो 2015 था और उस वक्त जबकि नेट फ्री हुआ था तो बहुत सारे लोग उसी समय से ही फार्मिंग में आए हैं। उससे पहले कोई भी ये जो मुर्गी पालन, देसी मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस टाइप के फार्मिंग में बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था। ये जब यूट्यूब आया, सॉरी यूट्यूब तो बहुत पुराने से ही था, बट जब ये नेट फ्री हुआ तो बहुत सारे यूट्यूबर भी पैदा हो गए और बहुत सारे फार्मर्स जो कि यूट्यूब देखकर भी पैदा हुए। उसी तरह हम भी यूट्यूब वीडियोस देखकर ही फार्मिंग में आने का हमने सोचा था, बट उस वक्त बहुत कम ही लोगों को एक्सपीरियंस था, तो जिसे जो मर्जी यूट्यूब पर आके बक रहा था। और जबकि हमें नॉलेज नहीं थी तो हमें इंटरेस्ट था, क्योंकि आपको पता होगा कि फार्मिंग हम भले 2015 से कर रहे हैं, बट हमारे माता पिता बचपन से ही हम जैसे जब से देख रहे हैं, हमारे यहाँ गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, ये चारों का पालन हमेशा से ही होता था घरेलू लेवल पे। गाय भैंस थोड़े ज्यादा थे और मुर्गी बकरी घरेलू लेवल पे पालते थे। ठीक है, तो हमें पशु पक्षी से शुरू से ही प्रेम था, बट घरेलू तौर पे पालना और वहीं फार्मिंग में कॉमर्शियल लेवल पे पालना में बहुत अंतर है। ठीक है, तो चलिए बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली जो हमारी गलती हुई वो थी डिस्टेंस। हमने जब फार्मिंग स्टार्ट किया तो हमने जब अपना फार्म बनवाया तो जैसा कि आप जानते हैं कि फार्म गांव देहात में बनाई जाती है, थोड़े फाका इलाका में बनाई जाती है। तो हमें अपनी बजट के हिसाब से जो जमीन मिली फार्मिंग के लिए वो लगभग हमारे घर से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में थी। तो ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। भले आज आपको समझ ना आए मेरी बात, बट जब आप एक समय फेल हो जाएंगे तो आपको हमारी बातें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्या होता है कि फार्मिंग में आपको पहले 1-2 साल प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नए नए रहते हैं, आपसे बहुत सारी गलतियां होती है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, किताब में पढ़ लीजिए, बट जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ना तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको आमदनी के चांसेस बहुत कम रहते हैं और जब पहला महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक आप फार्म में जाओगे तो आपको काफी मजा आएगा। बट जबकि डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ ना तो क्या होता है कि आप जाते जाते एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका पॉकेट का पैसा खत्म होने लगेगा तो आप थक जाओगे, आपका दिल नहीं करेगा जाने का। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ कि पहला साल तक तो हम जोश जोश में बहुत गए, बट उसके बाद हमारे अंदर वो जुनून नहीं था, जोश नहीं था, वो खुशी नहीं थी जिसके कारण हम इतनी दूर तक जाते। तो ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप फार्मिंग स्टार्ट करें तो आप घरेलू लेवल पे स्टार्ट करें और उसे करते हुए सीखें और फार्मिंग छोटे स्केल पे शुरू करें और अपने घर में या फिर घर के आसपास या फिर जितना कम डिस्टेंस में हो
उतना कम डिस्टेंस में शुरू करें, तो आपके फेलियर होने के चांसेस जो है वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगी। अब अगर लॉस भी होने लगेगा आपको, तो कम से कम गाड़ी का तेल का खर्चा और जाने आने का झमेला से बच जाएंगे, तो आप बहुत सारे परेशानियों से बच सकते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ सामान आपको घर से फार्म तक ले जाने होते हैं, कुछ फार्म से घर तक लाने होते हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां होती है। जब आप करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि अपने फार्म को अपने घर या फिर काम वाले जगह से सामने ही बनाए, ताकि आप इस परेशानी से बच सके। दूसरी जो बहुत बड़ी कारण थी वो फार्मिंग कॉस्ट। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट था आज से 5-7 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारी ब्रीडिंग पे और फीडिंग पे जो खर्च था वो 1 लाख से कम था। ठीक है, 1 लाख रुपए भी हमें खर्च नहीं करने पड़े थे। जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, हमारा जो मेन खर्च हुआ था वो फार्म पे, जमीन हमने खरीदी, फार्म बनवाया। फार्म बहुत अच्छा नहीं, बट फिर भी खर्चा किया था हमने। तो मान लीजिए कि 9 लाख रुपए जैसा हमारा जो खर्च था, वो मतलब 8 लाख रुपए खर्च था, बाद में की इक्विपमेंट्स कुछ इधर उधर के सामान में लगभग 10 लाख रुपए लगे थे, जिसमें 1-2 लाख रुपए हमारा ब्रीडिंग और सामान में लगा था। बाकी जमीन और शेड में लगा था, जो कि हमने कोशिश किया था कि थोड़ा अच्छे से बनवाएं। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि हमारा मैक्सिमम जो कॉस्ट पड़ा था वो फार्म बनाने में खर्च पड़ा था। हमने जो मेन प्रोडक्ट था हमारा फार्म का, जो बकरी और मुर्गी, उन पे हमने खर्च नहीं किया, हमने फार्म पे खर्च किया। तो स्टार्टिंग में आप जब अपने फार्म को अपने घर से नजदीक में बनवाएंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप कोई शेड या फिर फार्म न बनवाएं। आप छोटे स्केल पे किसी का जमीन किराए पे ले लीजिए। आपके पास अगर 1-2 कमरा फ्री है, फाका है, तो वो कर लीजिए। स्टार्टिंग में आप बांस, बिचाली, दरमा, टाली, इन सब चीजों से जो कि आपके वहां पे आसानी से उपलब्ध है और आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे बनवाइए, ताकि खर्च बहुत ज्यादा फार्म पे ना पड़े। बाकी चीजों पे आप खर्च कीजिए, बट फार्म बनाने में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खर्च मत कीजिए, तो भी आप फेलियर से बच सकते हैं। ये जो मैं 5 कारण बता रहा हूं, इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं, बट ये 5 कारण अगर समझ लोगे आप, तो आपका 75% जो फार्मिंग में लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो सभी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर चीज था। तीसरा जो चीज था वो था स्टाफ। ठीक है, हम बाहर काम करते थे, हमारी इनकम जोर शोर से चल रही थी, तो हमारे पास इतना फुर्सत नहीं था कि हम फार्म करते हैं। तो ऑप्शन 2 था, एक हमारे घर के किसी व्यक्ति से करवाएं या फिर कोई स्टाफ रखें। तो स्टाफ पे हम भरोसा करते नहीं थे, तो हम अपने पापा को, जो कि वो फ्री थे, तो हमने कहा कि आप कीजिए, और हमने उन्हें कहा कि आप रहिए, तो वो रहने लगे। बट दिक्कत ये था कि जबकि हमने आपको बताया कि हमारा शुरू से बिजनेस था गाय भैंस का, तो हम उस बिजनेस में जुड़े हुए थे, पापा भी जुड़े हुए थे, तो वो अपने हिसाब से करते थे। हम भले ही कुछ भी कह ले उनको, बट वो अपने हिसाब से करते थे। जैसा कि आप मान सकते हैं, एक बार हमारी बकरी की आंख में चोट लग गई, तो 12 रुपए कीमत थी एक ड्रॉप की, बट हमारे पापा ने क्या किया, वो जो कप होते हैं ना चीना मिट्टी के, उनको रगड़ के उसके आंख में डाल दिया, जैसा कि गाय भैंस में वो करते थे, और वो आंख ठीक होने के बजाय और खराब हो गया। ठीक है, तो एक तो ये था कि वो अपने हिसाब से पुराने लेवल पे कर रहे थे। दूसरा बात ये था कि वो थोड़ा बहुत पीते थे, ड्रिंक करते थे, तो पहले वो ड्रिंक को महत्व देते थे और उसके बाद जाके फार्म के काम करते थे। ठीक है, तो जानवर खाए पिए ना खा पिए, उन्हें कोई मतलब नहीं था कुछ खास, बस जैसा कि हमने कहा तो वो मेरे वजह से कर रहे थे। तो चाहे आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वो आपके रिश्तेदार हो या फिर स्टाफ, वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो कोशिश कीजिए ना कि आप अपने घर के आसपास बनवा के आप अपना काम सारा दिन करने के बाद थोड़ा बहुत आप खुद समय दें और थोड़ा बहुत आपका परिवार समय दे। ठीक है, आपके माता पिता जो भी हैं, बट अगर आप उन्हीं पे डिपेंड होकर उनको छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में फार्मिंग का बहुत ज्यादा जानकारी तो आपको भी नहीं है। तो क्या है कि उनको आप कुछ भी कहो, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो स्टाफ या फिर अपने इंसान, अपने लोगों पे भी आप भरोसा बहुत ज्यादा मत कीजिए। अगर आप खुद से कर सकते हो, थोड़े बहुत समय दे सकते हो, कम से कम सारा दिन में 1-2 घंटा भी अगर समय दे सकते हो, तभी आप फार्मिंग करें। ठीक है, ये 3 चीज हो गया। इसके बाद हो गया ब्रीड सिलेक्शन। तो जबकि हमने स्टार्टिंग में गॉड फार्मिंग स्टार्ट किया था, तो ब्रीड सिलेक्शन में हमने बहुत ज्यादा गलतियां नहीं की थी। हम हटिया से, हमारे यहाँ के जो लोकल बाजार होते हैं, वहीं से हमने खरीद के लाया था 25 बकरियां। ठीक है, तो हमें ब्रीड सिलेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। 2-4 मर गए थे, ठीक है, बट बहुत ज्यादा गलत ब्रीड हमने नहीं लाया था। ठीक है, 70 से 75% तक वो ब्रीड सही थे, प्रोडक्शन क्षमता भी उनकी सही थे, अच्छे बच्चे भी दे रहे थे, बच्चे भी हो रहे थे। तो ब्रीड सिलेक्शन में हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और बहुत ज्यादा दिक्कतें भी नहीं हुई। हमने ब्लैक बंगाल और क्रॉस बकरियां लाया था हमने, तो बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं हुआ।
और बच्चे भी सही दे रहे थे। मतलब एक बात में कहा जा सकता है कि हमने हटिया से बकरियां लाए हुए थे, बट हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 2-4 मरे थे, वो कुछ करने का नहीं है। आप स्टार्टिंग जब करते हो तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, उनमें एक गलती ये भी है। तो आप चाहें, बहुत सारे फार्मर्स कहते हैं कि हटिया से आप बकरी नहीं ला सकते, तो अगर आप गर्मी के सीजन में होली के बाद अगर फार्म स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आप हटिया से भी बकरी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2-4 इधर उधर नुकसान हो जाएंगे, बट बाकी आपका ठीक रहेगा और उन्हीं से आप बच्चे प्रोडक्शन करके आप फार्म को आगे बढ़ाइए। अगर आपके नजदीक में कोई फार्मर है, वहां से आप बकरी ला सकते हैं या फिर कोई फार्म प्रोडक्ट ला सकते हैं तो आप लाकर कीजिए। बट अगर आप नहीं ला सकते हैं तो आप हटिया से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ब्रीडिंग में हमें कोई खास परेशानी नहीं हुई। अब जो सबसे बड़ी परेशानी थी, आप ऐसा मत सोचना कि हमने जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया था कि एपिक फीड, यहाँ पे आपको सरकारी फीड मिलती है, गाय भैंस बकरी मुर्गी सूकर मछली बत्तख हर तरह की फार्मिंग के पशु पक्षी के लिए फीड मिलता है बोल के मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्चुअल में मेरा फार्मिंग में नुकसान होने के बाद ही मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारी जो सबसे बड़ी जो गलती थी, जो हमें अब समझ में आती है, तो वो सबसे बड़ी गलती यही थी कि हम बकरी पालन कर रहे थे और हमें सस्ते में सबसे चीपेस्ट रेट में दाना मिल रहा था। वो क्या था? बादाम का छिलका, ठीक है। वो जो बादाम भूजा जाता है, उसके बाद मूंगफली जिसे कहते हैं, उसका जो छिलका होता है वो 5 रुपए किलो मिल रहा था। तो हमें लगा कि हम तो काफी गेनर है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो खर्च होने वाली थी फीड पे, वही मेरा बच जा रहा है, ठीक है। बादाम का छिलका हम लाए और खिला रहे थे, बकरियां चाव से खा रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। बट उसमें कुछ था नहीं, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में मूढ़ी आता है, एक खाना होता है जो भूजा टाइप के होते हैं, तो उसे खा के आप जिंदा तो रह सकते हैं, बट अगर कंटिन्यू आप 1 महीने तक खाओगे तो उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ना प्रोटीन, ना विटामिन, ना कुछ, बस उससे आपका पेट भर सकता है। तो 2-4 दिन के लिए ठीक है, बट रेगुलर के लिए, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है वो। तो बादाम का छिलका हमें 5 रुपए किलो मिल गया था और हम उसे ही लाके खिला रहे थे, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में हमारी बकरिया का जो प्रोडक्शन क्षमता थी वो सभी कमने लगी, बकरियां बीमार पड़ने लगी, और उसके बाद हम जब फेल तो हो गए, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ के एक फार्मर, वो जो हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात की, वहां से फीड लाकर वो खिलाते थे और उनकी बकरियां काफी स्वस्थ थी, ठीक है। बट फायदा कुछ नहीं था, तब तक हमें इतना नुकसान हो चुका था कि हमें फार्म बंद करना पड़ा। तो हम फार्म बंद कर दिए। उसके बाद हमने जब उसका देखा तो हम गए उस फीड प्लांट में, वहां पे जाके हमने बातें की और फिर अपने बकरी के लिए, अपने गाय भैंस के लिए फीड हम वहां से लाने लगे। बट इसके बाद भी हमारे फार्म में जबकि बकरियां थी, हमने तो सारी बेच दी थी, बट 2-4-5 पीस ऐसे भी बकरियां थे जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी थी और उसे हम घर में लाकर रखे थे। तो वहीं से हम अपने बकरी, मुर्गी और गाय भैंस के लिए फीड लाने लगे। तो हमने देखा कि इसकी फीड की क्वालिटी बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, ठीक है। इनकी जो कीमत थी और हमने इनकी बनाने की जो प्रोसेस देखा, तो इनकी फीड की क्वालिटी बेहतर थी। तो क्या था कि यहाँ पे हर तरह की फीड मिल रही थी, तो हम अपने लिए फीड लाने लगे। फिर साल भर तक घरेलू लेवल पर हम जो पालन किए, तो हम घर में जो दाना खिलाते थे, भूसी चोकर गायों को और बकरियों को भी, तो उनसे जो दूध प्रोडक्शन उनका हो रहा था, वहीं पे ये जब बैलेंस फीड हमने खिलाया तो उनकी प्रोडक्शन क्षमता में 20 to 25% इंक्रीज हुआ उनका प्रोडक्शन क्षमता। तब हमने वहां जाकर बात किया तो वो लोग कहें कि आप तो अपने फार्म या फिर घर के लिए फीड लेके जाते ही हैं, आपके आसपास में 2-4-10 को ये फीड दीजिए, तो आपको भी 2 पैसा बेनिफिट होगा और उन्हें भी फायदा होगा। तो हमें लगा बात तो सही है, तो हमने वहां से डीलरशिप ले लिया और फीड पे हम काम करने लगे। जब हमें घर में ही ये जब बेनिफिट समझ में आया, तो फिर हमने फार्म को अपना स्टार्ट किया। बट जबकि हमने कहा आपको कि हम बाहर में काम करते थे और पापा पे उम्मीद करके हम बैठ नहीं सकते थे और पापा की उम्र भी काफी हो गई है, तो हम अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में ये बिजनेस कर रहे हैं। और वहां पे लगभग अभी 50-52 बकरियां हैं और कुछ बच्चे हैं, ठीक है। और फार्मिंग हमारी हो रही है और हम बहुत ही स्लो लेवल में, आगे जैसे हमें करोड़ों रुपए कमाने की चाहत थी, अब नहीं है। अब धीरे धीरे हम कमा के फार्मिंग को ऊंचे लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कहानी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहली गलती, आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस में फार्म नहीं बनाना है। दूसरा, आपको फार्म पे या फिर शेड पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है। तीसरा, स्टाफ के भरोसे आपको फार्म नहीं चलाना है। चौथा,
आपको ब्रीड सही सिलेक्शन करना है। और पांचवा, आप खुद ही सोचिए कि हमारी शरीर किस चीज पे चलती है। हमारी शरीर चलती है सही खाने पे, सही खुराक पे। तो अगर आप सही फीड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप कैसे फार्मिंग को ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं फार्मिंग में ये फीड का बिजनेस से जुड़ गया हूं बोल के आपको बोल रहा हूं। आप खुद से सोचिए, अगर एक बेसिक नॉलेज आपके पास होगी तो आप समझ पाएंगे कि फार्म में जो 75% खर्च होते हैं वो खाने पे ही होते हैं। और अगर आपके शरीर को सही आहार ना मिले तो आप कैसे आगे ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको हमारी बात में सच्चाई नजर आई हो, अगर आपको हमारी बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां पे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे कई नए पुराने अच्छे बूढ़े फार्मर्स ऑलरेडी हैं, तो आप उनसे भी जुड़ के कई सारे फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं।